हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार सिंह, गुरुकुल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर मोहन नगर गाजियाबाद से। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एमडीआई मोड, एडिट मोड और ऑटो मोड से हम मशीन के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको रेफरेंस मोड के बारे में, जॉग मोड के बारे में और हैंडल मोड के बारे में बताया था, और इस वीडियो में आपको एमडीआई, एडिट और ऑटो मोड के बारे में बताऊंगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मशीन पे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि इस मोड में हम किस तरीके से मशीन को मूव करते हैं। ठीक है, तो हम अब आते हैं, सबसे पहले एमडीआई मोड के बारे में समझते हैं। एमडीआई, एमडीआई का फुल फॉर्म होता है मैनुअल डाटा इनपुट। ये होता है एमडीआई का मतलब, मैनुअल डाटा इनपुट। इसका फुल फॉर्म होता है एमडीआई का मैनुअल डाटा इनपुट। एमडीआई मोड में हम कोई भी छोटे प्रोग्राम होता है, जैसे कि स्पेंडल स्टार्ट करना, टूल चेंज करना, अगर हमें कोड से रेफरेंस करना हो तो हम रेफरेंस कर सकते हैं, हम एमडीआई मोड का यूज करके कर सकते हैं। इसमें एक चीज होता है कि जो भी आप कोड या प्रोग्राम को आप इसमें डालोगे, वो एक बार रन करने के बाद वो डिलीट हो जाता है। एमडीआई मोड में वो प्रोग्राम सेव नहीं होता है। तो एग्जाम्पल के लिए क्या क्या चीजें इसमें हम करते हैं, जैसे कि स्पेंडल रोटेट करना क्लॉकवाइज डायरेक्शन से या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। दूसरा, टूल चेंज कर सकते हैं हम। तीसरा, हम रेफरेंस कर सकते हैं कोड के द्वारा। चौथा, अगर हमें एमडीआई कोड से अगर हमें स्पेंडल को लॉक करना हो तो हम स्पेंडल भी लॉक कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीजें हम एमडीआई मोड से करते हैं मोस्टली। इससे क्या होता है कि जैसे ही एमडीआई मोड में हम स्पेंडल रोटेट करने का कोड टाइप करेंगे, वो कोड मशीन रीड करेगी और वो वर्क करेगा, और वर्क करने के बाद आपका जो कोड है वो डिलीट हो जाएगा। एमडीआई मोड में वो सेव नहीं होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि एमडीआई में प्रोग्राम को हम कैसे डालते हैं। ठीक है, हाउ टू वर्क एमडीआई मोड। एमडीआई मोड वर्क कैसे करता है आपको मैं बताऊं। ठीक है, सबसे पहले अगर हमें एमडीआई मोड में प्रोग्राम कोई भी डालना हो, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं स्पेंडल स्टार्ट करने के लिए, तो पहला स्टेप जो होता है वो होता है हम एमडीआई को सिलेक्ट करेंगे। जो हमारा मशीन के अंदर एमएसएस स्विच होगा, या तो हम इससे ऐसे रोटेट करके एमडीआई मोड को सिलेक्ट कर लेंगे, या तो ऐसे बटन होता है हमारा, जैसे एमडीआई मोड होगा, यहां से हम एमडीआई को क्लिक कर सकते हैं। या तो आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, या तो आपको एमडीआई पे ऐसे बटन क्लिक कर लो। किसी मशीन में ये ऑप्शन होता है तो किसी मशीन में ये ऑप्शन होता है। तो किसी मशीन में आपको सिंबल लिखा होता है, एमडीआई का सिंबल बनाया हुआ होता है उसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एमडीआई मोड को सिलेक्ट करेंगे। सेकेंड जो ऑप्शन होता है हमारा PROG, प्रोग्राम मेन्यू बटन इसको बोलते हैं, इसको प्रेस करते हैं। प्रोग्राम मेन्यू बटन को प्रेस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट में हमने एमडीआई मोड को सिलेक्ट किया। सेकेंड नंबर में हम प्रोग्राम या PROG बटन को प्रेस करेंगे, यानी कि PROG बटन जो होता है वो प्रोग्राम मेन्यू बटन होता है, उसको हम प्रेस करते हैं। फिर हमारा जो थर्ड होता है उसके अंदर हम कोड को टाइप करते हैं। जैसे कि हमें टूल को चेंज करना है तो हम टाइप करेंगे T0202। इससे क्या होगा कि जो आपके मशीन के अंदर जो टूल नंबर 2 है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अगर टूल नंबर 5 चाहिए तो T0505 आप टाइप करो। टाइप करने के बाद इंड ब्लॉक लगाओ एंड में। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आप इंसर्ट के बटन को प्रेस करो। आपने टाइप कर दिया, टाइप करने के बाद आप इंसर्ट के बटन को प्रेस करोगे, तभी वो प्रोग्राम एंटर होगा। ओके, उसके बाद फिफ्थ नंबर में हम क्या करते हैं, जब प्रोग्राम हमारा इंसर्ट हो जाता है तो फिर हम साइकिल स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं। मशीन के ऊपर साइकिल स्टार्ट का बटन होता है, उस साइकिल स्टार्ट को बटन को हम प्रेस करते हैं, ग्रीन कलर में मिलता है मोस्टली, उसको प्रेस करते हैं, टूल हमारा चेंज हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, किसी किसी मशीन में अगर हम टूल चेंज करते हैं तो उसमें मशीन रेफरेंस होनी चाहिए। वो पैरामीटर से इनेबल किया जाता है कि आपको किसी बीच में ही टरेट को आपको रोटेट करना है या फिर
होम पोजीशन पे जाके टरेट को रोटेट करना है। ओके, अगर जैसे कि हमें स्पेंडल रोटेट करना होगा तो जैसे हमने कोड डाला T0202, हम यहाँ पे डाल सकते हैं M03। ये कोड होता है स्पेंडल क्लॉकवाइज के लिए। M03 जो कोड होता है वो स्पेंडल क्लॉकवाइज घूमता है। किसी मशीन में M03 में काउंटर क्लॉकवाइज घूमता है, तो किसी मशीन में M03 में। आप रोटेट करके चेक कर सकते हो। उसके बाद हम डालते हैं S। S से होता है स्पीड। अब जो हमारा स्पेंडल होगा उसको कितने आरपीएम से रोटेट करना है, जैसे कि 1000 आरपीएम, 1000 आरपीएम करना है तो S 1000 करके इंडब लॉक इंसर्ट कर दो और फिर साइकिल इंसर्ट के बटन को प्रेस करो, फिर साइकिल स्टार्ट करोगे तो आपका जो स्पेंडल है वो रोटेट होने रहेगा। बट स्पेंडल जब रोटेट होगा तो इसके अंदर आईडी और ओडी सिलेक्ट करने का होता है। अगर आपने आईडी और ओडी को सही नहीं सिलेक्ट किया होगा तो स्पेंडल रोटेट फिर नहीं होगा। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब आप आरपीएम एमडीआई मोड से अगर आप स्पेंडल को रोटेट करना चाहते हो, अगर आपने वर्कपीस का ओडी पकड़ा हुआ है तो आपको ओडी सिलेक्शंस करना है। अगर वर्कपीस का अगर इंटरनल डायमीटर यानी कि आईडी पकड़े होगे तो आपको आईडी पे सिलेक्ट करोगे, जब ही आपका स्पेंडल रोटेट होगा, नहीं तो नहीं होगा रोटेट। ठीक है, इस तरीके से हमारा एमडीआई मोड वर्क करता है। ओके, अब हम समझते हैं एडिट मोड के बारे में। एमडीआई मोड के बारे में हमने समझ लिया कैसे कैसे होता है, हम इसको मशीन पे भी करके दिखाएंगे। ओके, अब हम समझेंगे एडिट मोड के बारे में। एडिट मोड में हम क्या क्या करते हैं। एडिट मोड में हम समझते हैं। एडिट मोड में क्या होता है कि एडिट मोड के अंदर जैसे कि अगर मशीन को हमारे प्रोडक्शन पे चलाना हो या फिर हमें ज्यादा से ज्यादा पीस निकालना हो तो हम एडिट मोड का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, एडिट मोड के अंदर जो भी प्रोग्राम अगर आप टाइप करोगे वो प्रोग्राम आपके एडिट मोड में सेव हो जाता है। एमडीआई में सेव नहीं होता है, जैसा कि पीछे मैंने बताया आपको। एडिट मोड में क्या है कि आप जो भी प्रोग्राम डालोगे, टाइप करने के बाद इंसर्ट करोगे और इंसर्ट करने के बाद आप रीसेट का बटन अगर प्रेस करते हो तो प्रोग्राम आपका सेव हो जाएगा एडिट मोड के अंदर। एक चीज और ध्यान रखना है कि आप जैसे 2 लाइन 3 लाइन प्रोग्राम लिखते हो तो उसके साथ साथ रीसेट का बटन जरूर दबाओ। नहीं तो क्या होता है कि अगर आपने 3-4 लाइन लिखा या पूरा प्रोग्राम लिख दिया और गलती से लाइट पावर ऑफ हो गया तो क्या होगा कि प्रोग्राम आपका डिलीट हो जाएगा, क्योंकि आपने रीसेट का बटन नहीं दबाया था। तो एडिट मोड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एडिट इन एग्जिटिंग प्रोग्राम, यानी कि जो भी प्रोग्राम हमारे मशीन में पहले से डला होगा उसको हम एडिट कर सकते हैं एडिट मोड में। दूसरा, क्रिएट न्यू प्रोग्राम। ओके, 2 काम हम कर सकते हैं एडिट मोड के अंदर। पहला तो हम एडिट मोड में हम कोई भी प्रोग्राम पीछे का डला होगा उसको हम एडिट कर सकते हैं, और सेकंड नंबर पे कोई भी नया प्रोग्राम बना सकते हैं। बट अभी जो मैं आपको बताऊंगा कैसे हम नया प्रोग्राम बनाते हैं वो फानुक कंट्रोल सिस्टम के हिसाब से बताऊंगा। अब क्या है कि फानुक में भी अगर पुरानी मशीन जो होती है उसमें क्या होता है कि आपको डायरेक्टरी का ऑप्शन मिलता है, और जैसे कि टीएफ प्लस मशीन हो गई इसमें क्या है कि आपको क्रिएट प्रोग्राम का ऑप्शन मिलता है, उसमें डायरेक्टरी या लाइब्रेरी नहीं मिलता है। तो मैं पहले ओल्ड के बारे में बताऊंगा, फिर न्यू मशीन के बारे में बताऊंगा कि फानुक के न्यू कंट्रोलर में कैसे न्यू प्रोग्राम हम बनाते हैं उसके अंदर। तो मैं आपको बताता हूं हाउ टू क्रिएट न्यू प्रोग्राम इन फानुक कंट्रोल। ओके, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है हम एडिट मोड को सिलेक्ट करेंगे। पहला जो काम होता है, फर्स्ट काम होता है हम एडिट मोड को सिलेक्ट करते हैं। सेकंड जो वर्क होता है हमारा, सेकंड स्टेप जो होता है PROG, यानी कि प्रोग्राम मेन्यू बटन को प्रेस करेंगे। एडिट मोड को सिलेक्ट करेंगे, फिर प्रोग्राम मेन्यू बटन को हम प्रेस करेंगे। तो फिर जब हम प्रोग्राम मेन्यू बटन को प्रेस करेंगे तो जो भी मशीन के अंदर अभी करंट में प्रोग्राम रन हो रहा होगा वो प्रोग्राम हमारे डिस्प्ले के ऊपर शो हो जाएगा। फिर अगर हमें नया प्रोग्राम बनाना है तो थर्ड स्टेप क्या होता है,
प्रोग्राम प्रोटेक्ट की। मशीन के अंदर एक की होती है, चाबी होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम प्रोटेक्ट की। उस प्रोग्राम प्रोटेक्ट की को हमें इनेबल करना होता है। प्रोग्राम प्रोटेक्ट की को इनेबल करोगे जब भी आप कोई भी प्रोग्राम में एडिटिंग कर सकते हो या न्यू प्रोग्राम कर सकते हो। और जब आप प्रोग्राम मेन्यू बटन को क्लिक करोगे, उसके बाद प्रोग्राम प्रोटेक्ट की को इनेबल करोगे, तो डिस्प्ले के नीचे यहां पे नीचे होते हैं सॉफ्ट की। आपको यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ मिलेगा, फिर यहाँ पे डायरेक्टरी लिखा हुआ मिलेगा, या लाइब्रेरी भी मिल सकता है, डायरेक्टरी या लाइब्रेरी, DIR प्लस या LIB ये लिखा हुआ होता है। आप इस सॉफ्ट की से आप डायरेक्टरी या लाइब्रेरी ऑप्शंस को क्लिक करोगे तो क्या होगा कि आपके मशीन के अंदर जितने भी प्रोग्राम डले होंगे वो कोड वाइज सीक्वेंस वाइज यहाँ पे शो हो जाएंगे, जैसे कि O45692 जो भी होगा आपका 1 2 3 4 ये सारे कोड वाइज आपके स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको नया प्रोग्राम बनाना है तो आपको डायरेक्टरी के बटन को प्रेस करना है, डायरेक्टरी या लाइब्रेरी का जो भी बटन होगा उसको प्रेस करना है। ये आपका होगा फोर्थ स्टेप होगा। उसके बाद आपको टाइप करना है, फिफ्थ स्टेप जो होता है आपको टाइप करना है सबसे पहले ओ जो होता है वो प्रोग्राम नंबर के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद आपको 4 अंक का कोड डालना है, 0 से लेकर के 9993 तक डाल सकते हो, 0 से लेकर के 001 से लेकर के 9999 तक के कोड को आप डाल सकते हो। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम कोड होता है। और ध्यान रहे कि जब भी आप ओ डालोगे, ओ के साथ जब 4 अंक का कोड डालोगे, जैसे 4321 अगर हम डालते हैं तो ये प्रोग्राम इससे पहले मशीन में नहीं डलना होना चाहिए, तो तभी होगा। अगर डला होगा तो वहां पे प्रोग्राम अलार्म आएगा और अलार्म में ये लिखा होगा प्रोग्राम ऑलरेडी इन यूज। ओके, उसके बाद हमें टाइप करने के बाद ध्यान रहे कि आपको यहाँ पे इंड ब्लॉक नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, 6 नंबर पे आपको इंसर्ट के बटन को प्रेस करना है। इंसर्ट, आप इंसर्ट के बटन को प्रेस करोगे तो नया प्रोग्राम नंबर से आपका प्रोग्राम वहां पे स्क्रीन पे बन के आ जाएगा। ये होता है आपका ओल्ड मॉडल में, जिसमें डायरेक्टरी और लाइब्रेरी का ऑप्शन आता है। जिस मशीन में जैसे कि TF प्लस है, उसके अंदर क्या करना है, आपको प्रोग्राम बटन को प्रेस करना है, फिर प्रोग्राम प्रोटेक्ट की को ऑन करोगे, ये एडिट मोड में रह के ही। उसके बाद आप टाइप करो ओ और 4 अंक का कोड कोई भी डालो, और सॉफ्ट की के नीचे, स्क्रीन के नीचे जो सॉफ्ट की होता है वहीं पे लिखा होता है क्रिएट प्रोग्राम। आप उस क्रिएट प्रोग्राम को क्लिक करोगे, उसके बाद आपका प्रोग्राम कोड के वाइज बन के आ जाएगा। फिर आप इनपुट के बटन को प्रेस करके और उसके बाद आप उसको उसके अंदर जो भी प्रोग्राम आपको टाइप करना है आप टाइप कर सकते हो। तो ये होता है हमारा एडिट मोड का। अब इसके बाद जो ऑटो मोड होता है, ये ऑटो मोड जो भी हम एडिट मोड में प्रोग्राम डाले होते हैं और वो हमारा प्रोग्राम जो स्क्रीन पे शो होता है वो ओल्ड मॉडल में, और न्यू मॉडल में क्या होता है कि हमें उसको मेन प्रोग्राम पे करना होता है। हम मेन प्रोग्राम पे करेंगे और जब भी हमें उस प्रोग्राम को रन करना होगा तो हम ऑटो मोड में करेंगे, और ऑटो मोड में करने के बाद जब हम साइकिल स्टार्ट के बटन को प्रेस करेंगे जब भी हमारी वो मशीन रन होगी। लेकिन ध्यान रहे जब आप प्रोग्राम डालोगे तो प्रोग्राम डालने से पहले आपको ऑफसेट भी लेना पड़ेगा, टूल का सेटिंग भी करना पड़ेगा, जो जो आपको वर्क करना है। बट मैं आपको बता रहा हूं एडिट मोड के बारे में कि एडिट मोड में हम क्या क्या कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ऑटो मोड का है, जो मैंने आपको बता दिया कि ऑटो मोड में आपको जो भी प्रोग्राम होगा उसको अगर रन करना हो तो हम ऑटो मोड में करेंगे और साइकिल स्टार्ट के बटन को प्रेस करेंगे, जब भी हमारा जो भी कोड होगा वो रन करेगा और मशीन हमारी चलेगी। ओके, थैंक यू।